तो दोस्तों अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का आया तूफान। जहां शुभमन गिल ने मौके का फायदा उठाते हुए पहले ही टी20 मुकाबले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और 8 चौके और 10 गगनचुंबी छक्कों की मदद से टी20 का सबसे तेज शतक लगा करके बना दिया अनोखा रिकॉर्ड। वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में सूर्या ने अपने बल्ले से चमत्कारिक पारी खेलते हुए अफ्रीका को दिखा दी पहले ही टी20 मुकाबले में उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस समय टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन चुका है कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला डरबन में खेला जाता है, जहां टीम इंडिया की कमान हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे छोटे कद के बड़े खिलाड़ी टेम्बा बाउमा। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी तो वही अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान टेम्बा बाउमा और विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की एंट्री होती है। वही दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां उनका सामना होता है क्विंटन डिकॉक से और पहली ही गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए अगली गेंद पर एक सिंगल रन ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए बुमराह टीम इंडिया के लिए पहली सफलता दर्ज करवा लेते हैं, जहां दोस्तों कप्तान टेम्बा बाउमा को एक यार्कर लाइन के गेंद पटककर चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटा दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम को 5 रनों के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद डिकॉक का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वांडे डसेन की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाते हुए लगातार दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों क्विंटन डिकॉक तो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर मोहम्मद शमी से लेकर जसप्रीत बुमराह के ऊपर हावी होते हुए उनकी लाइन बिगाड़ने का काम करते हैं और तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच छठे ओवर की अंतिम गेंद पर जैसे ही तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले क्विंटन डिकॉक को अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से पूरी तरह से बीट करते हुए एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों उनकी 45 रनों की पारी का अंत कर देते हैं और अफ्रीका की टीम को दूसरा बड़ा झटका डिकॉक के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वांडे डसेन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मार्करम की एंट्री होती है और यहां से दोनों बल्लेबाज काफी बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 90 ओवर में सर जडेजा के एक ही ओवर में मार्करम के बल्ले से 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 10वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव पर हावी होते हुए दोनों ही बल्लेबाज 25 रन कूट देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते मात्र 26 गेंदों में दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और 10 ओवरों के खेल में साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में एक बार फिर से सर जडेजा की एंट्री होती है और आते ही सर जडेजा अपने स्पिन गेंदबाजी के मायाजाल में फंसाते हुए मार्करम को 52 रनों के निजी स्कोर पर पॉइंट में खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को तीसरा बड़ा झटका मार्करम के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बल्लेबाज वांडे डसेन को सर जडेजा अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जहाँ एक ललचाई हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डसेन सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को चौथा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से सर जडेजा एक ही ओवर में साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मिलर का साथ देने के लिए क्लासेन की एंट्री होती है और यहां से दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद शमी के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 22 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 28 गेंदों में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां से दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। और यहां से दोनों ही सलामी बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच तेजी से रन बनाते हुए एक बार फिर से क्लासेन का तूफान देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों चौके छक्के की बारिश करते हुए अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी
बीच 18 ओवर की अंतिम गेंद पर जैसे ही तेज गेंदबाज बुमराह एक यॉर्कर लाइन की गेंद पटककर सबसे पहले क्लासेन को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी 51 रनों की पारी को अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर मोहम्मद शमी टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डेविड मिलर को 52 के स्कोर पर अय्यर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। और वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनसन को भी बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह सबसे पहले महाराज को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की पारी का अंत कर देते हैं। और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों में 214 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 215 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज नगेडी आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा एक चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर शानदार कमबैक करते हुए रोहित शर्मा को 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को पहला ही बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में 4 रनों के निजी स्कोर पर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का साथ देने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है, जहां पर किंग कोहली आते ही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। और दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी जॉनसन के एक ही ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 3 करारे चौके जड़ देते हैं और इसी ओवर में 12 रन बटोरते हुए जॉनसन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते जाते हैं, जहां पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करते हुए देखे जाते हैं। जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होते ही आगे का मोर्चा संभालते हुए शुभमन गिल और विराट कोहली तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पावर प्ले के दौरान ही टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल तो तेजी से रन बनाते हुए मात्र 36 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में एक बार फिर से नगेडी की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए अच्छी बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली को अपना शिकार बनाते हैं, जहाँ दोस्तों विराट कोहली को 26 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली के आउट होते ही शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और एक छोर से शुभमन गिल अंगद की तरह डटकर अफ्रीकी गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर तो आते ही मैदान पर चौके छक्कों की बारिश करते हुए देखे जाते हैं और 90वें ओवर में श्रेयस अय्यर के बल्ले से ताबड़तोड़ अंदाज में 2 छक्के और 2 चौके लगा दिए जाते हैं और इसी ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 10वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही सलामी बल्लेबाज 22 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 95 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों आते ही महाराज के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए शुभमन गिल ताबड़तोड़ अंदाज में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और शुभमन गिल की 72 रनों की पारी का अंत हो जाता है। दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी करते हैं, जहां उनका बखूबी साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर केएल राहुल भी आते ही मैदान पर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं और 15वें ओवर में 2 चौके और 3 लगातार छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 16 ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल के रूप में टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां केएल राहुल भी 25 रनों की पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए जडेजा की एंट्री होती है और रबाडा के 19वें ओवर में आते ही 2 गगनचुंबी छक्के शुरुआत की 2 गेंदों में जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों तीसरी गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को रनआउट का शिकार होना पड़ता है और उनकी 60 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से 19 ओवर में टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का मैच शुरू होता है, जहां दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 21 रनों की दरकार होती है, जहां सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से नगेडी को टारगेट करते हुए शुरुआत की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर जडेजा को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए जडेजा अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अंतिम ओवर में 21 रन बटोरती हुई टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 5 विकेट से राउंड देती है और सीरीज में 1-0 से आगे बढ़त हासिल कर लेती है।